मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, ए प्लस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस क्लास के अंदर हम औसत के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, औसत बहुत सरल होता है, इसका फॉर्मूला आपको रटना नहीं है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण बताता हूँ, उस उदाहरण से आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा अटेंड कीजिए दोस्तों, इसके बाद आप औसत के अंदर बहुत सारी चीजें नई सीख करके जाएंगे। बेसिक भी बताऊंगा दोस्तों और शॉर्ट तरीके से भी चलेंगे। मान लीजिए एक हाईवे है दोस्तों, एक ये रोड है। इसमें एक ठेकेदार ने अपने मजदूर को भेजा कि भाई वहां पर जाइए और आप 5 खंबे वहां लाइट के लगा करके आ जाइए। समझिएगा मेरी बात को। 5 मजदूर जो थे दोस्तों अलग अलग प्रकार के खंबे ले गए। मान लीजिए ये है 20 मीटर का है, ये 30 मीटर का है और ये 10 मीटर लंबा है। इसी प्रकार से 50 मीटर लंबा है और ये 30 मीटर लंबा है। वो लगा करके आ गए। अब ठेकेदार वहां देखने गया तो ठेकेदार ने देख करके उन्हें बोला कि भाई ऐसे नहीं लगाने थे, तुम्हें एक जैसे यानी लंबाई उनकी समान रखनी थी, एक जैसी लंबाई रखनी थी। तो अब उनके दिमाग में आया भाई कि अब एक जैसी लंबाई अब कैसे करें हम इनकी। दूसरे खंबे नहीं लाने हैं, इन्हीं खंभों को और काट करके जो लंबा है उसको छोटा करना और जो छोटा है उसके साथ जोड़ के उसे लंबा करना है। ठीक है, यानी कि एक जैसे करने हैं। तो अब एक जैसे करने के लिए दोस्तों कुछ तो इनके बीच वाली इसके अंदर लंबाई आएगी जिसके बराबर सभी को रखना पड़ेगा। वो कैसे निकाला जाता है दोस्तों? तो ये सभी जो राशियां हैं जितनी भी, जैसे 20 है, 30 है, 10 है, 50 है, 30 है, इन सभी का योग करना पड़ता है सबसे पहले। यानी ये खंभों की जो लंबाई है इन सभी को आप जोड़ दीजिए। तो 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 30, जैसे ही आपने जोड़ा दोस्तों तो क्या है आपके सामने देखिएगा, 30 और 20 50 और यहां पर 60, 60 और 50 110 और 140। तो 140 दोस्तों टोटल जो है क्या हुआ, मीटर आ गए, यानी इनकी टोटल पांचों खंभों की लंबाई आ गई। अब दोस्तों ये संख्या कितनी है खंभों की? तो संख्या है दोस्तों यहां पर 5, 5 खंभे टोटल है। 5 का आप यहां पर भाग लगा दीजिए। जैसे ही आपने 5 का भाग लगाया दोस्तों तो आपके सामने क्या निकल कर के आया, यहां से जब आप इसे काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा 0, 8 यानी कि 28 मीटर। दोस्तों ये औसत लंबाई हो गई 28 मीटर। आप समझिएगा, इससे हम फॉर्मूला समझते हैं, यानी कि 28 मीटर जो है एक खंबे की लंबाई होनी चाहिए। अब समझना मेरे साथ आप दोस्तों, यानी कि देखिए ये आपका 30 मीटर है दोस्तों, तो लगभग लगभग 28 मीटर यहां पर होगा, ये 28। इस प्रकार से यहां तक की इनकी लंबाई होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, जब इस 50 मीटर के यहां से ही 28 मीटर हो जाएगा तो इसका मतलब ये तो पूरा बचा हुआ है दोस्तों। क्लियर है? कितना बचा हुआ है यहां पर? अगर 28 हो जाएगा तो 22 मीटर बचा हुआ है ना। तो 22 मीटर यहां से तोड़ करके किसी और में लगाना पड़ेगा। तो आप ये 10 मीटर है, इसके अंदर और 22 जोड़ दीजिए दोस्तों। जैसे ही आप 22 जोड़ेंगे इसके अंदर तो 32 हो जाएगा, लेकिन 32 नहीं चाहिए हमें। कितना चाहिए दोस्तों? यहां पर 10 के अंदर और कितना जोड़ेंगे? 28 हो जाए 18। तो भाई साहब इस 22 में से आप 18 यहां ले लीजिए। तो ये आपका 18 मीटर तो यहां हो गया है ना, ये 18 मीटर। क्लियर है? अब 4 बचे हुए दोस्तों इसके अंदर, तो 4 बचे हुए तो आप 4 इसको दे दीजिए। जैसे ही आपने ये वाले 4 दोस्तों इसको दिए तो ये 20 प्लस 4 कितने हो गए? 24 हो गए। क्लियर है? अब कितने चाहिए दोस्तों? 4 और चाहिए, क्योंकि 28 करने इसको भी पूरे। 24 हो गए। तो मुझे बजाय जब ये 30 था तो यहाँ यानी कि यहां पर 28 हो गया, तो ये 2 मीटर तो यहां बचा हुआ है और 2 मीटर यहां बचा हुआ है। ये 2 मीटर मिलके ये 2 मीटर 4 हो गए। 4 इसको ये दे देंगे यहां पर, ये प्लस 4, ये भी दोस्तों 28 हो गया। यानी कि ओवरऑल सभी का मान क्या आ गया दोस्तों? 28। क्लियर है? तो ये होता है दोस्तों एवरेज, ऐसे ही निकाला जाता है। यानी हमने क्या किया, अब समझिएगा इसका फॉर्मूला, यानी कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत बराबर राशियों का योग। राशियों का योग दोस्तों, हमने यहां पर सभी खंभों की लंबाई को जोड़ा था। यहां पर देखिएगा 20 को जोड़ा हमने, 30 को जोड़ा, 10 फिर 50 और फिर 30। समझ गए ना? तो राशियों का योग करना पड़ेगा। और योग करने के बाद दोस्तों जो आपका 140 आया था, इसके अंदर हमने क्या किया, राशियों की जो संख्या थी यानी खंभों की संख्या का भाग दिया था। तो यहां पर नीचे क्या होगा दोस्तों? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं ये अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको रटने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये औसत का दोस्तों फॉर्मूला होता है। अब यहां पर समझते हैं दोस्तों, आगे चल के हम एक और यहां पर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देख लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पारी है क्रिकेट की, उसके अंदर पहली पारी के अंदर जो है किसी टीम ने दोस्तों 120 रन बनाए। फिर दूसरी पारी के अंदर उन्होंने 200 रन बनाए। फिर तीसरी पारी के अंदर दोस्तों उन्होंने 100 रन बनाए। अब मुझे बोल दे कि भाई इनका औसत निकालो। अब आप सीख चुके हैं कि औसत कैसे निकलता है, कि भाई राशियों का योग करेंगे सर हम सबसे पहले। तो राशियों का योग कर दीजिए आप, 120 प्लस 200 प्लस 100। तो जैसे करेंगे तो ये कितना आ गया दोस्तों? 420। अब तो ये तो हो गया दोस्तों आपके पास योग। और राशियों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है दोस्तों? 3 ही तो है, 3 पारियां थी तो 1 2 और 3। क्लियर है? तो यहां पर हम 3 का भाग लगा देंगे, यानी ये 3 है। तो हमें पता था कि औसत का फॉर्मूला क्या है,
औसत बराबर राशियों की, है ना, राशियों का योग होगा सबसे पहले, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इस प्रकार से। तो यानी योग कितना है 420 रख दीजिए आप, और कितनी संख्याएं हैं, 3 है भाई, तो 3 रख दीजिए। आप जैसे ही इसे काटेंगे दोस्तों तो एक बार जाएगा, फिर ये 2 नीचे आएगा, तो 3 चौके 12 और ये 0 यहां पर बच जाएगा दोस्तों। 140 है, ये रन जो है आपके औसत है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण से हम यहां पर समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बताया, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना। एक ट्रिक और होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब मैं बोल दूं दोस्तों इसका आप औसत निकालिए, औसत क्या होगा। तो आप बोलोगे कि गुरुजी अभी आपने बताया कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है, तो क्या आप सभी को जोड़ने बैठेंगे वहां पर। दोस्तों एग्जाम के अंदर हमें ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें बीच वाली संख्या को पकड़ना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से आपका क्रम आ जाए तो, यानी कि टोटल संख्या कितनी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। यानी 5 आप इधर से चल लीजिए, समझिएगा, 5 आप इधर से चल लीजिए, 5 आप इधर से चल लीजिए, ये 5 आप इधर से चलिए, 5 इधर से, बीच वाली जो संख्या होगी दोस्तों वो आपका औसत होता है। तो 6 और 7 के बीच में क्या होता है, 6.5 होता है, यानी 6.5 जो है दोस्तों आपका औसत है। क्लियर दोस्तों, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ी संख्या होती है तो हम इस प्रकार से जो है उन्हें जोड़ करके भाग देके नहीं लिखेंगे। जोड़ने में बहुत ज्यादा दोस्तों आपका टाइम लग जाएगा। आपको लगता है कि सर आपने 6.5 निकाला, हो सकता है गलत है। आप ये काम कीजिए, इन सभी संख्याओं को जोड़िए, जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी है, 10 संख्या है, 10 का आप भाग दे देना, 6.5 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, जैसे भाई कोई संख्या दे दी आपको 2 4 6 8 10 12 15 12 और 14 है ना, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है फिक्स ये, और ये 16। मान लीजिए आपके पास ये संख्या है। अब मैं बोल दूं कि दोस्तों इसका आप औसत ज्ञात कीजिए। अब इसका औसत ज्ञात कैसे करेंगे, मैंने आपको वही बताया कि जोड़ने नहीं बैठना है हमें। वहां पर आपको क्या करना है कि आधा इधर से चलना, आधा इधर से। तो टोटल संख्या देखिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है दोस्तों। इसका मतलब 4 तो हम इधर से चलेंगे, क्लियर है, और 4 हम इधर से चलेंगे। तो इनके बीच वाली जो संख्या होगी दोस्तों वो इनका औसत होगी। यानी 8 और 10 के बीच में क्या होता है, 9। तो ये 9 जो है दोस्तों आपका औसत है, ये आपका औसत, ये आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों। विद इन आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको बीच वाली चीज समझ में आ गई होगी कि बीच में जो होता है दोस्तों उसका औसत होता है। अब इसके ऊपर देखिए एक एडवांस क्वेश्चन, सेम इसी बेस्ड पे एक एडवांस क्वेश्चन समझिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बेसिक से करेंगे दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह बोल रहा है कि 5 अवलोकन है दोस्तों, यानी 5 टेस्ट परीक्षण किए गए, a+2 4 6 और 8 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बोल रहा है इनका औसत 10 है, यानी कि इनको जोड़ करके इनका 5 का भाग देंगे तो 10 आंसर आएंगे, पहले ही बोल रहा है। तो ये बोल रहा है प्रथम 3 अवलोकनों का औसत क्या होगा। तो मुझे बताइए, सबसे पहले 5 परीक्षण हम यहां लिख देते हैं, a+4 a+6 और a+8। अब समझिएगा जो मैंने आपको बताया था उसे आप याद करिए कि औसत कैसे निकालते हैं। कि 5 संख्या है टोटल, तो अगर मैं 2 इधर से चलूं दोस्तों और 2 इधर से चलूं तो बीच में आ जाऊंगा, क्लियर है। तो बीच में आया तो इसका मतलब मेरी इस लाइन का औसत क्या है दोस्तों, a+4। और ये a+4 किसके बराबर है, ये खुद बोल रहा है कि भाई इस लाइन का औसत 10 है, इसका मतलब a+4 किसके बराबर है, 10 के बराबर। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। अब a का मान निकालेंगे, 4 को इधर भेजेंगे, यानी कि 10 - 4 बराबर कितना बच जाएगा आपके पास, 6। यानी a का मान दोस्तों आपके पास कितना आया, 6 आया है। तो ये बोल रहा है दोस्तों प्रथम 3 अवलोकन का औसत क्या हो गया, समझिएगा। प्रथम 3 अवलोकन का औसत क्या होगा। तो मुझे बताइए अब 3 के लिए क्या करना है। 3 कौन कौन से हैं, a+2 a+4। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यानी कि ये शुरू वाले 3 है, ये शुरू वाले 3। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें पता है कि भाई एक इधर से चलेंगे, एक इधर से चलेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, यही हमारा औसत है। तो यानी औसत हमारा क्या है, a+2। ये दोस्तों a+2 हमारा औसत है। और a का मान कितना है आपको पता है, a का मान अभी निकाला हमने 6 है। तो इसके अंदर हम मान रख देंगे दोस्तों a का, तो 6+2 बराबर कितना आ गया, 8। तो दोस्तों ये 8 आपका आंसर है। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, यानी कि इस प्रकार से भी आप दोस्तों एवरेज निकाल सकते हैं। साथियों अब यहां पर हम बात करेंगे नेचुरल नंबर, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक नंबर क्या है। समझिएगा मेरे साथ, प्राकृतिक नंबर यानी कि जो
दुनिया में एग्जिस्ट करते, जो दुनिया में है, यानी एक से शुरू होते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 ऐसे लगातार चलते रहते हैं, यानी प्राकृतिक नेचुरल नंबर जो है दोस्तों वो 1 से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उससे मैं आपको बताऊंगा कि जब भी प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन आए तो उसे कैसे हमें हैंडल करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है कि पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले यानी 1 से शुरू करना है। मैंने बताया अभी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो आपको शुरू करना है 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर के दोस्तों 40 तक आपको ले जाना है। क्लियर है। अब मुझे बताया यहां पर इसका औसत निकालना है, और औसत का फॉर्मूला आपको पता है। समझिएगा, मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर इसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। औसत बराबर आपको पता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। क्लियर है दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए आपको योग चाहिए, इनका समझना मेरी बात को। आपको योग चाहिए तो इसका मतलब आप 1 से 40 तक जोड़ने तो नहीं बैठेंगे ना। आप सोचिए, आप अगर जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों, 3 या 4 मिनट लग जाएंगे। तो दोस्तों जब भी आपको यहां पर 1 से लगातार जोड़ना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, यानी इनको जोड़ना सभी को 1 से 40 तक। इसका फॉर्मूला है यानी कि सम यानी कि योग। सम बराबर n बटा 2 n प्लस 1। क्लियर है। ये जो आपका n है दोस्तों, ये nवां पद यानी कि 40वां, 40 प्राकृतिक संख्या यानी कि 40 जो आपका n है यहां पर। क्लियर है। अब यहां पर n का मान आप रख दीजिए दोस्तों। जैसे आप n का मान रखेंगे 40 बटा 2, ऐसे कैसे ही n का मान यहां पर भी रख दीजिए, 40 प्लस है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए 2 से आप काटेंगे तो ये तो 20 बार जाएगा, तो 20 और यहाँ 40 और 1 41, यानी कि 41। आप गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 82 और ये 0 यहाँ 820 जो दोस्तों आपका योग आया है। क्लियर है। और राशियों की संख्या क्या है दोस्तों, राशियों की संख्या तो भाई 1 से लेकर 40 तक चल रही है, इसका मतलब 40 संख्या है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से राशियों का योग तो हो गया 820, तो 820 यहां रख दूंगा। और राशियों का जो संख्या है दोस्तों, वो संख्या क्या आपके पास, ये 40 है टोटल, तो ये 40 आप यहां पर रख दीजिए दोस्तों। कहां गए हमारा निप, ये रहा। तो ये 40 आप यहां रख दीजिए। क्लियर है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों, जब आप इसमें भाग देंगे दोस्तों तो ये टोटल आपका जाएगा 20.5। क्लियर दोस्तों। तो यहां पर आपका जो औसत आया है, औसत बराबर 20.5। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, अब ट्रिक कुछ नहीं है दोस्तों, ये बेसिक से ही क्लियर होती है। आप समझिएगा मेरी बात को। यानी कि योग है दोस्तों, ये योग, इस योग को क्या करना है हमें पता है। योग किससे होता है, n बटा 2 n प्लस 1। अगर मैं ये सूत्र लगा दूं तो इसका योग डायरेक्ट आ जाता है। क्लियर है। अब औसत कैसे निकालना है दोस्तों, औसत का मतलब राशियों की संख्या जो है, ये राशियों की संख्या आप निकालिए। तो राशियों की संख्या तो हमें पता है n बराबर 40 है, तो मुझे बताया कि इस n का ही तो भाग लगाना है। क्लियर है। तो ये n जो है दोस्तों, इस n से तो वैसे ही कट जाएगा, n से n कट जाएगा। इसका मतलब क्या बचा है दोस्तों आपके पास, ये n प्लस 1 और नीचे ये 2 है जो नीचे आ जाएगा बट्टा 2। तो ये औसत आप दोस्तों इससे भी निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो अब तो बेसिक आप सीख चुके हैं, एग्जाम में अब बेसिक से नहीं करना है, एग्जाम में हमें अब इस प्रकार से करना है। यानी n प्लस 1 बटा 2 ये आपका औसत आ जाएगा। औसत क्या है दोस्तों यहां पर 20.5। अब देखिए इस ट्रिक से करते हैं हम, ट्रिक से करेंगे तो हमें पता है ट्रिक में फॉर्मूला क्या है हमारा, जब भी प्राकृतिक संख्या आ जाए कि n प्लस 1 बटा 2। अब n का मान क्या है दोस्तों, यहां पर 40 है, 40 रख दीजिए। 40 प्लस 1 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 41 बटा 2, और 41 बटा 2 कितना होता है 20.5 ही तो होता है दोस्तों, ये 20.5। ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों। जब भी आपके पास इस प्रकार का प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, n प्लस 1 बटा 2। n प्लस 1 बटा 2 कैसे आया, मैंने आपको समझा दिया कि भाई यहां पर हमने ये जो है सम रखा, फिर यहां पर जो है राशियों की संख्या रखी, यानी n से n कट गया तो n प्लस 1 बटा 2 बचा था। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन आप मेरे साथ कीजिएगा दोस्तों कि प्रथम 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें पता है कि गुरुजी आपने हमें सिखा दिया है कि औसत बराबर होता है n प्लस 1 बटा 2, ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है। तो गुरुजी एक काम करते हैं, n की जगह हम भी 20 रख देते हैं, तो आप 20 रख दीजिए, प्लस 1 करेंगे बटा 2, कितना हो जाएगा 21 बटा 2। अब 21 बटा 2 कितना होता है दोस्तों, यहां पर 10.5। ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों। आपको n प्लस 1 बटा 2 ही करना है। आप चाहते हैं कि सर हम जो है ऐसे यकीन नहीं हो रहा है, आप एक बार इसे बेसिक से कीजिए। तो हमें पता है कि औसत बराबर कितना होता है दोस्तों, योग होता है, और योग बटा नीचे संख्या होती है।
संख्या, राशियों की संख्या। अब ये योग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि सम बराबर n बटा 2 n+1, इससे निकालते हैं। n किसका मान है, ये 20 तक निकालने यानी 20, तो आप यहां पर इनका योग निकाल लीजिए। 1 से 20 तक जो है आप जोड़ लीजिए सभी को, तो जोड़ेंगे तो ये 20 बटा 2 हो जाएगा और n का मान यहाँ 20 + 1 हो जाएगा। जैसे आप इसे काटेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, ये 10 आ गया इंटू 20 और 1 21, ये 21 हो गया, तो टोटल जो है 210 आपके तो योग हो गया। यानी 1 से लेकर 20 तक संख्याओं को सभी को जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर हमें पता है कि भाई संख्या कितनी है, संख्या तो हमें पता है कि भाई 20 है, 1 से लेकर के 20 तो 20 ही संख्या है। आप बस इसका मान रख दीजिए, आप यहां पर मान रखिए, योग कितना आ गया 210, और यहां पर मान रखेंगे दोस्तों कितना है, संख्या कितनी है आपकी, यहां पर योग तो 210 और संख्या है 20, तो 20 रख दीजिए। इससे इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 21 बटा 2 ही तो आया, और 21 बटा 2 यानी कि 10.5। तो मुझे बताइए कि इतना सारा क्यों करना है जब हमारा इस फॉर्मूले से ही काम चल रहा है। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि दोस्तों जब भी आप इसे काट रहे हैं, यहां पर आपका जो दोस्तों ये आंसर आ रहा है, ये n था, यहां पर इस जगह पर जो n था, ये n बार बार जो है आप जैसे यहां पर रखेंगे, ये देखिए ये जो n था संख्या ये 20, जब भी आप इसके नीचे रखेंगे तो n से n कट जाएगा। पिछली बार हमने देखा था, यहां पर देखिए ये n से n कट गया था, इसीलिए n+1 बटा 2 वाला जो है आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है, प्राकृतिक संख्या अब तो नहीं भूलोगे। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि सर 1 से 20, 1 से 40, 1 से 100 ऐसे तो हम निकाल लेंगे, लेकिन गुरुजी अगर बीच में से संख्या हमें कोई दे दी कि भाई जैसे 5 से लेकर के 100 तक, 20 से लेकर के 80 तक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए भी जो है यहाँ पर नया कंसेप्ट है, समझिएगा, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। ये क्रमागत संख्या वाला कंसेप्ट है, यानी कि ए से बी तक जाना है। अब मान लीजिए आपको जाना है 5 से 100 तक संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत। क्लियर दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि a+l/2 करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा। यानी कि a किसका मान होता है, ये जो शुरुआत वाला मान a होता है, तो a का मान तो ये हो गया, और ये b यानी l जो है लास्ट वाला l होता है, ये 100, यानी कि लास्ट वाला मान l कहलाता है, बटा 2 का आप भाग दे दीजिए। अब ये कैसा आया दोस्तों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों यहां पर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि 6 से 25 तक क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है। देखिए 6 से 25 तक की बात कर रहा है दोस्तों, हमें पता है कि ये भाई हो गया a और ये क्या हो गया दोस्तों, l हो गया। तो गुरुजी आपने जो इसकी ट्रिक बताई, देखिए दोस्तों मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या है इसकी दोस्तों, जब भी क्रमागत संख्या बीच में से पूछ ले आपको, इसकी ट्रिक है a+l/2। यानी कि आपके पास क्या है, a क्या है दोस्तों 6 है, और आपके पास l क्या है 25 है, बटा 2, यानी 25 और 6 कितने हो गए 31 बटा 2। क्लियर है दोस्तों, तो इसका मान कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा, 15.5, ये आपका आंसर है। क्लियर है। अब देखिए इसका बेसिक से करते हैं हम, कि भाई बेसिक से कैसे करेंगे। बेसिक आपको पता है दोस्तों कि हमें पता है कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर आपको योग निकालना है कि भाई पिछले 1 से लेकर के चल रहे थे प्राकृतिक संख्या, उसके अंदर योग क्या था n बटा 2 n+1। इसके अंदर दोस्तों जो योग होता है, ये होता है n बटा 2 a+l। क्लियर है दोस्तों, ये होता है इसका सम, यानी कि योग, सम यानी योग। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर n का मान रख दीजिए। अब n कैसे निकालेंगे दोस्तों, समझिएगा 6 से लेकर के 25 तक अगर आपको ये n निकालना है दोस्तों, n इस प्रकार से निकाला जाता है, समझना मेरे साथ, थोड़ा सा सिंपल है। n बराबर आपको क्या करना है कि ये 25 है दोस्तों, इस 25 में से आप 6 को घटा दीजिए। 6 को घटाने के बाद एक वापस लास्ट में आपको हमेशा प्लस करना है। जैसे प्लस करेंगे दोस्तों, 25 में से 6 गया 19, 19 और 1 20, यानी कि आप अगर 6 से लेकर के 25 तक संख्याएं देखेंगे ये 20 होगी। तो आपको क्या करना है, जब भी इसे बीच में से दे दोस्तों n का मान निकालना हो, आपको क्या करना है कि भाई l में से आप a माइनस कीजिए, 25 में से 6 माइनस कर दीजिए। 6 जैसे ही माइनस करेंगे 19 आएगा, 19 में आपको एक और जोड़ देना, यानी कि आपके पास n का मान आ गया 20। तो दोस्तों यहां पर आप 20 रखेंगे। क्लियर है, ये n का मान 20 रख दिया, 20 बटा 2। a का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 6 और l का मान 25, तो 6 प्लस 25 कर देंगे। जैसे करोगे दोस्तों ये आ जाएगा 10 यहां से कट के, और ये 25 और ये 6 कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। क्लियर है, यानी कि हो जाएगा 310। तो योग तो दोस्तों इनका 310 आ गया है। क्लियर है। आप मुझे बताएं संख्या कितनी है, 20 संख्या है, तो इसका मतलब इस औसत वाला जो फॉर्मूला है अभी हमने लिखा है औसत वाला, इसमें हम मान रख दें। अब योग कितना आया दोस्तों, ये 310 आया, तो ये रख दीजिए 310 बटा संख्या कितनी आई, n का मान कितना आया, ये संख्या है, कितना आया 20 आया, तो 20 रख दीजिए। आप इसे काटेंगे 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया दोस्तों 31 बटा 2, 31 बटा 2 15.5 होता है।
ये 15.5 मैंने प्रूव करके बता दिया दोस्तों। ये 15.5 देखिए कितना इजी वे में आ गया, और एक जो है ये आया। यानी कि दोस्तों आपको ये बेसिक तो समझना ही समझना है कि भाई बेसिक से कैसे होता है, लेकिन आपको क्या करना है उसके बाद, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी। अब ट्रिक है कुछ नहीं, यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर जो आपका ये n था, अब मुझे बताइए ये पूरा सम है, समझिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं। आपका सम क्या है दोस्तों, अगर इस योग की बात करूं तो ये था आपका n/2 a + l। क्लियर है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, राशियों की संख्या भी तो रखनी है। राशियों का योग तो ऊपर हो गया, राशियों की संख्या नीचे रखनी है। अब राशियों की संख्या मैंने कैसे निकाली, 25 में से 6 माइनस किया 19 प्लस 1 कर दिया मैंने। क्लियर है। तो कितना हो गया हमारा 20, यानी कि n का मान आ गया, वो तो n आ गया। मुझे बताइए n से कट जाएगा नहीं कटेगा, कटेगा। तो क्या बचेगा आपके पास, a + l बटा ये 2 ही तो बचेगा नीचे। क्लियर है। तो यही तो इसका मतलब ये हमारा सूत्र हो गया, बार बार यही सूत्र होगा। क्यों कि जब भी यहां पर मान लीजिए 100 आ गया तो यहां पर भी 100 आएगा, क्योंकि ये तो बराबर है n तो हर बार कटेगा है। तो इससे पहले हम फॉर्मूले में ही काट दें, यहां पर फॉर्मूले में काट के क्या आ जाएगा, a + l बटा 2। क्लियर है। ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक यानी शॉर्ट मेथड है दोस्तों। जब भी इस प्रकार बीच में से क्रमागत संख्या आपसे पूछ ले, क्रमागत यानी दोस्तों लगातार, लगातार वाली संख्या आपसे पूछ ले, तो आपको क्या करना है, a + l, ये दोस्तों ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। मैं यहां पर थोड़ा इसको ये कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। ये a + l वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। कब, जब आपकी क्रमागत संख्या आ जाए। और n का मान कैसे निकालना है दोस्तों, मैंने बता दिया, ये n का मान इस प्रकार से बेसिक से अब करना चाहो आप तो। क्लियर है। आगे चले दोस्तों, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 101 से 106 तक क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके अंदर बेसिक से ही बताऊंगा, 2-3 तरीके से अलग अलग बताऊंगा दोस्तों आपको। अब आपको पता चल गया है कि गुरुजी आपने हमें फॉर्मूला बताया कि भाई जब भी क्रमागत संख्याएं आ जाए तो आपने बोला है कि इसका जब भी औसत निकालना हो तो a + l बटा 2 करेंगे। a का मान क्या है, शुरुआत वाला यानी कि 101, और यहां पर l का मान क्या है 106। तो ये हो गया दोस्तों 106 बटा नीचे क्या करेंगे 2। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 207, और 207 बटा नीचे कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। जैसे ही आप इसे काटेंगे दोस्तों, ये 10 बार चला जाएगा, और नीचे यहां पर 7 बचेगा। 7 में से कितनी बार जाएगा, 2 × 6.5, 103.5 जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब इसके अंदर आप फॉर्मूले से, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहां से इस फॉर्मूले से क्या दोस्तों, ये आपको करके देखना है क्या 103.5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहां पर इनको सभी संख्याओं को लिखूं, समझिएगा पिछला जो शुरुआत में लेक्चर को शुरू किया था वही वाला कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है दोस्तों, समझना। 101, 102, 103, 104, 105 और 106, यहां तक लगातार संख्याओं का इसको औसत चाहिए दोस्तों। तो हमने क्या सीखा था शुरू में कि भाई जब 6 संख्याएं हैं तो 3 में इधर से चलूंगा और 3 में इधर से चलूंगा, तो बीच में जो संख्या होगी वही तो क्या होगी, मेरी औसत होगी। तो मुझे होता है 103 और 104 के बीच में क्या होता है 103.5। क्लियर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 103.5, और ये 103.5 जो है दोस्तों यही तो हमारा आंसर आया है। समझ में आया है, मजा आया है दोस्तों। एक बार लाइक कर देना अपने भाई के लिए, और जितने भी आपके पास ग्रुप है दोस्तों इसे एक बार शेयर कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि भाई क्रमागत संख्याएं जब भी होगी a + l बटा 2 करेंगे। क्लियर है भाइयों। अब यहां पर हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। देखिए हमने शुरू में प्राकृतिक संख्या सीख लिए, उसके बाद क्रमागत संख्याओं को हमने सीख लिया दोस्तों। अब यहां पर है सम संख्या। देखिए सम संख्या के अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे आपको सम संख्या के बारे में पता होगा दोस्तों कि 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से चलती रहती है। यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है वो सम संख्या होती है। अब आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिएगा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैं पहले यहां पर क्लियर कर देता हूं, एक आता है दोस्तों लगातार और एक आता है 6 तक, है ना। तो ये तक वाला कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां बोल रहा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्या हमें पता है 2 से शुरू होती है, तो 2 से 6 लगातार जाना है, यानी कि 6 संख्याएं लेनी है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हो गया। तो यानी कि ये हमारी 6 लगातार सम संख्या हो गई। अब ये बोल रहा है दोस्तों इसका औसत निकालिए। औसत हमें पता है कैसे निकालते हैं कि भाई जब 6 संख्या है हम 3 इधर से चलेंगे, 3 इधर से चलेंगे, तो ये बीच वाला जो है यहां पर औसत होगा। यानी 6 और 8 के बीच में क्या होता है 7 होता है। तो भाई ये 7 हमारा जो है आंसर है, यानी ये औसत है। अब आप चाहते हैं कि सर इसका कोई ट्रिक है, बिल्कुल है ट्रिक। ट्रिक क्या है, अगर आप थोड़ा सा अगर गौर किया होगा तो यहां पर जो 6 दे रखे हैं इस 6 से ये कितना ज्यादा है, +1 ही तो ज्यादा है। यानी कि अगर आप इस 6 को अगर दोस्तों n मान लें तो n के अंदर अगर 1 प्लस कर दे आप, तो इसका मतलब आपका आंसर आ रहा है
तो इसका मतलब इसकी ट्रिक जो है क्या है, अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है n+1। n क्या है, आपको जो यहां पर नंबर दे रखा होता है कि जैसे 10 लगातार सम संख्या इस प्रकार से, तो अब यहां पर आप शॉर्ट ट्रिक से कीजिएगा। n आपका 6 है तो 6 रख दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, तो ये आ गया 7। ये आंसर आ गया। आप बोलेंगे कि सर ये तो यहीं से हो जाएगा, आप ऐसे क्यों कर रहे, 3 इधर से चलेंगे 3 इधर से। जब बड़ी संख्या आ जाएगी कि 200 से 300, मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे आ गया कि शुरुआत की 100 सम संख्याओं का औसत, फिर क्या करोगे, 100 तक तो ऐसे तो नहीं चल सकते, 50 इधर जाऊंगा 50 इधर, इतना बड़ा तो नहीं लिख सकते ना। तो उसके लिए फिर आपको सम संख्या का जब भी ऐसे योग करना हो लगातार के लिए, तो लगातार के लिए n+1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका n+1। अब चलते हैं आगे, समझिएगा। यहां पर देखिए तक वाले से पहले हम एक काम करते हैं, एक और मैं आपको जो है यहां पर क्वेश्चन समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 10 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम यही है, तो लगातार 10 संख्या लेनी है तो आपको 2 से चलना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये टोटल आपकी हो गई लगातार 10 सम संख्याएं। इनका औसत कैसे निकालेंगे, अगर ये छोटी संख्या है तो औसत हमें पता है कि भाई 10 है, तो 5 तो हम इधर से चलेंगे, ये 5 हम चल लिए, 5 चलेंगे हम इधर से, तो यानी कि बीच वाला जो भाग है ये होगा आपका औसत। तो 10 और 12 के बीच क्या होता है, 11 होता है, तो ये 11 आपका क्या है, ये आंसर है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि हाँ सर आप ट्रिक से कीजिएगा, तो ट्रिक से अगर आप करेंगे यहां पर, तो ट्रिक हमें पता है कि जब भी लगातार वाला शब्द आ जाए, और तो इसको तो हमें n मानना है, तो n के अंदर +1 करना है। तो n+1 हमें ट्रिक पता है, ये आपको बता रखी है। तो n कितना है यहां पर, 10 है, +1, तो देखिए इससे भी 11 आ रहा है। ठीक है ना, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आए, आपको n+1 कर देना है, जब भी सम संख्या की बात हो और लगातार की बात हो। क्लियर है दोस्तों, चलें आगे। अब देखिएगा, अब आया क्वेश्चन आपके सामने तक, यानी कि 6 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 6 से आगे नहीं बढ़ना है हमें, वहां तो 6 लगातार चाहिए थी, यहां सिर्फ आपको 6 ही चाहिए, यानी कि 2 4 6, यहां तक 6 तक ही चलना है। इनका औसत हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि भाई औसत अगर ज्ञात करना है तो एक इधर से चलेंगे, एक इधर से, तो बीच वाली संख्या जो है ये हमारा औसत होती है। तो बीच वाली संख्या क्या है, 4, तो ये 4 हमारा आंसर है। तो ये तो दोस्तों हो गया छोटी संख्या के लिए। लेकिन जब बड़े का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि औसत बराबर योग बटा क्या होता है, संख्या होता है, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये योग जो दोस्तों सम और विषम संख्या हो उसके लिए कैसे निकालते हैं, समझिएगा कि सम बराबर n/2 और वापस ब्रैकेट में n/2 + 1, ये आपका सम रहेगा। अब इसको कैसे क्या करना है, n है दोस्तों, n आपके पास 6 है, तो आपको यहाँ पर 6 इनका मान रखना है। जैसे आप यहाँ 6 रखेंगे, 6/2, समझिएगा बहुत सिंपल है, बेसिक सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको पता चले किस प्रकार से जो है उत्तर आया है। लेकिन आपको जो फॉलो क्या करना है वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर +1 कर देंगे, तो दोस्तों यहां से कटेगा तो 3 बार जाएगा, इससे भी यहां कट के 3 और 3 और 1 ये 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। तो योग तो आ गया दोस्तों आपके पास 12, और संख्या कितनी है भाइयों, यहां पर संख्या है 3, देखिए 1 2 और 3 संख्या है, तो इसका मतलब योग तो आ गया हमारा 12, और यहां पर संख्या है 3, 3 का भाग दे देंगे, तो ये देखिए 4 आंसर आ गया। इससे काटेंगे आप, ये 4 आंसर। तो मुझे बताइए जब इतना क्यों करें जब इससे ही हमारा काम चल रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझना मेरी बात को, यहां पर 1 से यानी कि 6 तक सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो आपको इस प्रकार से मेथड लगाना है। आप बोलोगे गुरुजी मजा नहीं आया, कि सर ये अगर मान लो कि 100 तक होता तो क्या 2 4 6 8 ऐसे करके हम लिखते जाते, नहीं लिखना है। आपको पता है कि 6 तक ज्ञात करना है, इसका मतलब 2 से शुरू हो रही होगी, यानी कि 2 से 6 तक। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, ये 2 जो है ऐड करना है, ये 2 ऐड करना है, प्लस आपको क्या करना है, ये 6 ऐड करना है, तो ये 6 ऐड कर दीजिए आप, ये प्लस आपको लास्ट वाले 6 ऐड करना है। कितना आया आपके पास, 8 आया। इस 8 के अंदर 2 का भाग दे दीजिए, कितना आया, ये 4। ये आपकी ट्रिक है, यानी कि हमें पता है कि जब भी बात आए तक की, तो जो शुरुआत होता है वहां से वहां तक, तो मुझे पता है 6 तक सम संख्या निकालनी, शुरुआत तो 2 से हो रही होगी ना भाई, तो 2 4 6, तो इसका मतलब 2 से तो 2 पहले ले लीजिए और लास्ट में 6 आएगा, 6 ले लीजिए, कितना हो गया 8, और फिर लास्ट में 2 का भाग लगा दीजिए, तो 4 आ गया। देखिए इससे भी 4 आया हमारा, इससे भी 4 आया और इससे भी 4 आया। आपकी मर्जी हो जिससे करिए, लेकिन मेरा मानना है आप इससे करेंगे। क्लियर है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बोल रहा है 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
बात कर रहा है सम संख्याओं का और तक की बात कर रहा है, 100 से आगे नहीं बढ़ना है हमें। यानी कि शुरुआत कहां से हो रही है, एक तो हमें सिर्फ ये फंसाने के लिए दिया जाता है, शुरुआत तो 2 से ही हो रही होगी ना, 2 से, क्योंकि सम संख्या तो 2 से शुरू होती है। यानी कि 2 से 100 तक की बात कर रहा है। 2 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि शुरुआत वाला ले लेना है और अंतिम वाला ले लेना है, और उसके बाद 2 का आपको भाग लगा देना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 102/2 बराबर 51। 51 है साथियों, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों। ये आपकी ट्रिक है कि आपको क्या करना है, जब भी इसे सम आए तक के बारे में बात करें तो उस सम को कहां से शुरू हो रही है वहां से लेकर के आप अंत वाले को दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। अब आप बेसिक से भी समझ लीजिए। बेसिक से क्या है, इनका योग अगर आपको ज्ञात करना है तो योग के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि ये होता है सम और विषम के लिए दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। एन क्या है यहाँ पर, लास्ट वाला, यानी क्या है 100। आप 100 रखेंगे यहाँ पर, ये 100/2, और यहाँ पर वापस 100/2, क्योंकि अंदर भी n/2 है, ये प्लस, तो ये कटेगा यहाँ से कितना आ जाएगा 50, और ये भी कटेगा तो ये भी 50, ये 50 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप 50 × 51, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर आप इससे गुणा करेंगे, अब देखिएगा 50 से अगर 51 का गुणा नहीं हो रहा है तो बहुत सारे बालक क्या करते हैं, समझिएगा, क्योंकि यार देखिए स्टूडेंट है, बहुत सारे जो है कमजोर विद्यार्थी भी होते हैं, 50 × 51 ऐसे करने बैठेंगे। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें बताइए यहाँ 50 है या 51 है, तो एक काम करिए 50 + 1 कर दीजिए आप। क्लियर है, 50 + 1 51 ही होता है। आप सबसे पहले इस 50 का इस 50 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहां लगा दीजिए। 5 और 5 यानी कि 5 का गुणा 5 से करेंगे 25, तो ये 2500 प्लस इस 50 का गुणा 1 से कर दीजिए तो 50, यानी कि 2550। ये आपका जो है क्या है, योग आया टोटल। अगर आप 2 से 100 तक सम संख्याओं का योग करेंगे तो 2550 आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, संख्या की बात कर रहा है, ये तो योग आया दोस्तों, हमें संख्या भी तो चाहिए, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या। अब समझना मेरी बात, यहां पर संख्या क्या होगी, 2 से चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2 4 6 8। तो मुझे बताइए क्या बीच में 3 है, यहां पर नहीं है, क्या यहां पर 5 है, नहीं है, क्या यहां 7 है, नहीं है। इसका मतलब 100 तक चल रहे हैं, तो इसका मतलब आधी संख्या ही हुई होगी, 50 ही हुई होगी। यानी कि जो यहां पर दे रखा आपको, इसका आधा कर दीजिए, यानी कि 50, तो ये आ जाएगा आपका 50। क्लियर है, ये आ जाएगा 50। तो अब आप इसका मान यहां पर रख दीजिए दोस्तों। जैसे आप मान रखेंगे, योग क्या आया आपका, योग आया है 2550, और आपका ये वाला जो आंसर कितना आया है, ये आया है दोस्तों 50। यानी कि ये संख्या जो टोटल 50 है, आप इसे काटेंगे, ये कट गया है, आप इसे काटिएगा, 5 से काटेंगे, ये 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 एक बार, तो कितना आया है 51 आया है। तो अब मुझे आप बताइए, आंसर जो 51 है, ये देखिए सेम टू सेम यही है। तो क्या इतना जो आपको ये दे रखा है, क्या ये करने की जरूरत है क्या, नहीं है। जब आपको एक बार अब ये बेसिक पता चल गया है, तो आप हमेशा ये ट्रिक ही अपनाएंगे कि भाई तक का सवाल हो, जहां पर तक आपको दे रखा हो, वहां क्या करना है, 2 से 100 तक, तो इसका मतलब 100 और 2 को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, वैसे ही आपका 51 आ रहा है। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया दोस्तों। मैंने आपको ट्रिक और बेसिक सब कुछ साथ में बताता हुआ चल रहा हूं, ताकि आपके कोई भी जो है दिमाग में बिल्कुल भी डाउट ना रहे। फिर भी आपको लगता है कि सर डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन मुझे लिख करके पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, यहां तक है, एक क्वेश्चन मेरे साथ करिएगा आप। ये देखिए, ये अलग क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 4 से 200 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब 4 से 200 तक, तो हमें पता है कि भाई ये शुरुआत वाली को रखना है और अंत वाली को रखना है, बटा क्या करना है, 2 का भाग देना है, बस यही तो करना है जब भी तक आए तब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 204/2, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 102। ये आपका आंसर है। समझ में आया दोस्तों। अब आप इसे क्या कीजिएगा, बेसिक से कीजिए, ये आपका होमवर्क है। बेसिक से कैसे करेंगे, आपको पता है कि योग निकालना है, यानी सम यानी योग निकालना है। तो गुरुजी आपने सिखा रखा है n/2 + 1, ये हम करेंगे। क्लियर है। ये n जो है आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर ये n का मान क्या आएगा, यहां पर मैं बताता हूं। n अब कैसे निकालना है आपको समझिएगा, ये अलग क्वेश्चन है, वो हर बार 2 से शुरू हो रहा था। ये किस प्रकार से आपको करना है, यहां पर n का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कहां तक जा रहे हैं, 200 तक, लेकिन शुरू 4 से हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो है 2 से तो शुरू नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 में से इन 4 को माइनस करना पड़ेगा, फिर 2 का भाग देकर के प्लस लास्ट में 1 करना पड़ेगा, तब जाके आपका n का मान आएगा। यानी कि आपका कितना है, 200 में से 4 गए तो 196/2 + 1 करना पड़ेगा। अब इसके अंदर 2 का भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 9, और ये 9 8 बार जाएगा और +1, यानी कि 97।
टोटल जो है दोस्तों 97 आपके पास क्या होंगे, पद होंगे। क्लियर है, n का मान लिया जाएगा। आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ जो है क्या करना है, शॉर्ट यही मेथड अपनाना है कि भाई फर्स्ट वाला लेना है, लास्ट वाला लेना है और जोड़ करके 2 का भाग दे देना है। इससे आपका जो है दोस्तों ये 102 है। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप करिएगा। क्वेश्चन में आपको फंसा रखा है कि 1 से 73 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, भाई तक वाला देर का है कि सर ने बताया तक, तो 1 और 73 को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है यार, 1 से शुरू थोड़ी होती है, सम संख्या से शुरू होती है 2 से। क्या 73 तक जाती है? नहीं जाती है। कहां तक जाती है? 72 तक। तो 1 से 72 तक की हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या करना है कि भाई 2 + 72 बटा 2 कर देना है, यानी कि 74 बटा 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 और 7 37 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बेसिक मैंने शुरुआत में समझा दिया था अभी 2 क्वेश्चन पहले, इसीलिए यहां पर बार बार बेसिक से नहीं करा रहा हूं। आप चाहे तो बेसिक से कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते आगे। यहां पर नया कंसेप्ट है विषम संख्या। अब विषम संख्या तो आपको पता ही है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार से लगातार चलते रहेंगे। क्लियर है ना, इतना तो पता है ना भाइयों। अब चलें आगे। अब देखिएगा ये बोल रहा है कि 10 लगातार विषम संख्याओं, देखिए सम के अंदर भी लगातार आया था, इस विषम के अंदर भी जो है दोस्तों लगातार आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी इस प्रकार से आए तो ये तो हमें पता है n है। सम के अंदर हमने क्या किया था, n+1 किया था, लेकिन विषम में बहुत अच्छी बात है कि यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ ये n ही आपका आंसर होता है। क्लियर है, कितनी अच्छी बात है। ये बोल रहा है 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अब निकालते हैं 10 लगातार। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कितना हो गया, इसे जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। 10 ये बोल रहा है लगातार विषम संख्या, तो भाई ये हो गई लगातार विषम संख्या। अब हमें पता है कि गुरुजी आपने जो है एक हमें शुरुआत में एक विधि बताई थी कि भाई जब 10 संख्या है तो 5 इधर से चलेंगे, हम ये 5 इधर से चलेंगे और 5 हम इधर से, ये 5 हम इधर से चल लिए। तो बीच वाली जो संख्या है वही हमारा औसत होती है। 9 और 11 के बीच में क्या होता है, 10 होता है। तो ये देखिए 10 और यहां पर n भी जो है 10, तो ये आंसर 10 ही तो होते हैं। तो इसका मतलब जो आपको n दिया जाता है लगातार वाले में, समझना हमें डाउट नहीं रखना है, लगातार वाले में n दिया जा रहा है यानी कि 10 लगातार, तो उसका मतलब है कि यहां पर n का मान क्या हो जाएगा, 10, यानी 10 ही आपका आंसर होगा। अगर ये बोल देता दोस्तों कि 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपका आंसर भी क्या हो जाता, 20 हो जाता। क्लियर है, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर जो है n इसका मान जो है 20 है, n का मान 20 है और n ही क्या होता है, उसका आंसर होता है। सम के अंदर क्या किया था, n+1 किया था, याद है ना भाई, या भूल गए, n+1 किया था हमने, पीछे जाकर के देखिएगा आप लगातार वाले के अंदर। अब चलते दोस्तों यहां तक वाले के अंदर। तक के अंदर जो सम संख्या कंसेप्ट है वही सेम टू सेम यहां पर है। तो ये बोल रहा है 1 से 75 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई क्या होगा, 1 से 75 की बात कर रहा है तो 1 + 75 बटा आप 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 76 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसे काटेंगे तो 3 और यहाँ पर 8 बार, यानी कि 38 जो है दोस्तों आपका आंसर होगा। ये पिछले वाले के अंदर यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार हमने कहीं काटा हुआ है, कहां पर काटा था, हाँ ये 7 सही है, 14 थे वहां पर। क्लियर है, क्लियर दोस्तों। चले अब आगे। अब देखिएगा यहां से बोल रहा है 5 से 15 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें पता है 5 भी विषम है, 15 भी विषम है। बात कर रहा है यहां तक की, तो तक में तो हमें पता है कि भाई 5 + 15 करके हम 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 बटा 2 बराबर 10 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। 5 से अगर 15 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है, अब यहां पर आप लिख करके देख लीजिए, 5 आता है, 7 आता है, फिर 9 आता है, उसके बाद 11 आता है, 13 आता है और ये 15। ठीक है, इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो औसत हमें पता है कि 6 संख्या टोटल है, तो 3 गुरुजी इधर से चलेंगे और 3 हम इधर से चलेंगे, तो बीच वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो 9 और 11 के बीच में क्या होता है, 10 ही तो होता है। ये देखिए हमने प्रूव भी कर दिया यहां पर। कितना सिंपल है, बिल्कुल समझ में आया ना, अब तो समझ में आया भाइयों। चले आगे। अब देखिए 10 से 106 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बात कर रहा है देखिए विषम की, लेकिन क्या 10 विषम है क्या, नहीं, तो इसका मतलब किससे शुरुआत होगी, 11 से शुरुआत होगी। 106 मुझे बताया क्या विषम है, नहीं, कहां तक रुकेगा, 105 तक ही रुक जाएगा। तो शुरू कहां से हो रहा है, 11 से, कहां तक जा रहा है 105, तो बस यही मान लेना है हमें, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर। तो 11 + 105 बटा क्या हो जाएगा 2,
तो जैसे आप इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 105 और 11 कितना होता है, 116। तो 116 बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, 116 ही होता है। अब यहां पर जब आप इसे काटेंगे 5 बार जाएगा और ये 8, 58 जो है आपका साथियों आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जब भी आपको तक तक दे देना, तक तक देने का मतलब है दोस्तों यहां पर पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे आप तो ये तो भाई सम संख्या है, बात कर रहा है विषम की, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 10 के आगे 11 होता है, इसका मतलब 11 से जो विषम संख्या शुरू होगी। 106 की बात कर रहा है तो 105 तक की विषम संख्या आकर के रुक जाती है, तो यानी कि 11 से 105 तक होगा। तो अब इन दोनों को जोड़ना, इतना आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाइयों आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, समझिएगा इसे। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा बस हल्का सा हमें दिमाग लगाना है कि 8 और 41 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित है। 8 और 41 के बीच ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो सिर्फ 5 से विभाजित हो। तो कौन कौन सी होती है, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, अब हमें वो संख्या, सबसे पहले तो हम संख्या निकालते हैं कि भाई कितनी संख्या है टोटल। जैसे मान लीजिए 8 और इसकी जगह मान लीजिए 8 से अगर 800 तक होता तो फिर आप उसमें कैसे निकालते कितनी संख्या है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 41 है, समझिएगा मेरी बात को, 41 में आप 5 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, यानी कि 41 तक तो 8 संख्या है जो 5 से विभाजित है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। समझ में आ गया। यानी कि आपको पूरा पूरा भाग नहीं देना है, पॉइंट के बाद वाली संख्या को ले लेना है। तो यानी कि ये पूरा पूरा तो जा रहा है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर 8 बार जा रहा है, 8 5 40, तो यहां पर सिर्फ 8 लेना है, पॉइंट में अब नहीं लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है, यहाँ 8 है दोस्तों, इसमें भी आप 5 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, तो एक बार ही जा रहा है यहाँ पर, ये एक बार है ना। फिर तो 3 बचेंगे, 3 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट को हम छोड़ देंगे। तो आप इसमें से अब ये घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 - 1 यानी 7। 7 पद ऐसे हैं जो 5 से विभाजित है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 के बाद क्या है, 10 ऐसी संख्या होती है जो 5 से विभाजित है, फिर 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40। क्लियर है। अब देखिए 7 पद है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया भाइयों। अब क्या करना है, 7 पद है और आपके पास ये संख्या है, आपको सभी को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आपका आंसर होगा वो फाइनल आपका आंसर है। तो यहां पर 7 है तो हम 3 इधर से चल लेंगे, 3 इधर से चल लेंगे, तो कितना आंसर आ रहा है यहां पर बीच में, 25 आ रहा है। ये 25, एक तो ये हो गया। या फिर हमें क्या करेंगे, इसका योग बटा क्या करेंगे, नीचे यहां पर संख्या कितनी है वो लिख देंगे। तो संख्या तो हमें पता चल गई भाई, संख्या 7 है, तो इसका योग कर लेते हैं। योग कितना होगा दोस्तों, अगर आप जोड़िएगा इन्हें तो ये हो जाएगा 30, और 30 और अगर इन्हें आप जोड़ेंगे दोस्तों 25 और 15 तो 40, 70 हो गया, 70 और 80 90 100 हो गया दोस्तों। 100 और 140, 140 और यहां पर कितना होता है, 140 और 35, यानी कि लगभग लगभग ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35 है यहां पर। तो 140, 50, 60, 70, 175। तो 175 बटा नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर आपके टोटल संख्या कितनी है, 7 है, तो ये 7 आ जाएगा। तो इसका 7 यानी कि ये संख्या 7 आ गई। अब भाग दे देंगे आप, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 5 35, तो ये 25, देखिए इससे भी 25 आ रहा है। तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं दोस्तों। अगर छोटी संख्या है, नॉर्मली 7-8 संख्या ही है, तो आप इधर से आधा चल लेना, आप इधर से आधा चल लेना, बीच वाली संख्या है, ये आपका आंसर है। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार से इनका योग कर देना, और नीचे अगर ये संख्या है किस प्रकार से निकालते हैं हमने देख लिया है, तो इस प्रकार से 7 आ जाएगा। यानी कि देखिए आया कैसे, ये आपको क्या करना है, यहां 1 से चले आप 41 तक, समझिएगा मेरी बात को, 41 तक चले। इसमें अब आपको 5 से डिवाइडेड संख्या निकालनी है, तो 5 का भाग दिया आपने तो 8 संख्या आई। तो मुझे बताइए 8 संख्या तो आई, लेकिन हमें 1 से थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए 8 से। तो इसका मतलब 8 तो कहीं ना कहीं यह होगा, तो इसका मतलब 8 से पीछे भी तो एक संख्या 5 ऐसी संख्या है, ये 5 जो भी तो क्या है इस 5 से डिवाइड हो रही है, ये तो हमें लेनी ही नहीं है। लेकिन हमने 1 से गिना था 41, इसमें तो आ गई ये 8वीं, यानी कि ये संख्या भी जुड़ गई। तो इसे अब हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 8 से शुरू करी थी ये देखिए 8 से, तो इस 8 में भी हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। एक बार जाएगा, इसका मतलब इसके पीछे कितनी संख्या है, 1, तो उस 1 को ही तो माइनस कर रहे हैं, इस 8 में से ये 1 को माइनस, तो ये 7 आ गया। ये पूरा प्रोसेस हमने यही तो किया है। समझ में आ गया ना, मैंने आपको बिल्कुल उदाहरण सहित समझा दिया है। अब चल रहे हैं आगे, देखिएगा 20 से 200 तक 12 से विभाजित संख्याएं कितनी है। संख्या कितनी है की बात कर रहा है, औसत की बात नहीं कर रहा है, संख्या कितनी है। ये तो बहुत सरल है, कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले यहां से 200 बटा 12 ये निकालेंगे, इसमें आप माइनस करेंगे ये वाला कि 20 बटा 12। अब क्यों ऐसा दोस्तों
कि आप सबसे पहले जब ये 200 बटा 12 निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 से 200 तक जो संख्या है उसमें 12 जो है 12 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है, तो यहां पर आप 12 का भाग देंगे। तो 12 का जैसे ही आपने यहां पर ये भाग दिया दोस्तों, कितनी बार गया, 12 एकम 12 हो गया, फिर 8 बचा और 0, तो 12 कितना हो जाएगा, 12 24, 12 चौको 48, 12 5 7, 12 6 72, तो यानी कि 16 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये 16 आ गया। अब माइनस 12 एकम 12 एक बार ही जा रहा है, पॉइंट में हमें नहीं लेना है, इसका मतलब टोटल 15 ऐसी संख्या है दोस्तों जो क्या है, 12 से विभाजित है। ठीक है ना, 20 से 200 के बीच में। तो अब यहां पर देखेंगे आप, तो यहां पर जो 16 है ये कैसे आया, 1 से जब हमने गिना तो यहां पर 200 तक जो 12 से विभाजित संख्या है, 12 से आप काटेंगे तो ये 16 आया। तो हमें 1 से थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए भाई 20 से। तो इसका मतलब 20 से पहले एक और क्या है, ये 12 भी तो आया है, तो इस 12 को गिनना थोड़ी, क्योंकि हमें तो गिनना सिर्फ ये है, 20 से लेकर के हमें गिनना है 200 तक। तो इसका मतलब ये जो 12 है इसको हटाना है। तो आप कैसे हटाएंगे कि भाई जो आपका 20 है इसमें भी आप किसका भाग दे देंगे, 12 का। तो यानी कि एक बार गया, इसका मतलब एक संख्या ऐसी है जो 12 से पूर्णतः विभाजित है और 20 से पहले आ रही है, वो क्लियर है ना। इसीलिए हम घटाते हैं कि भाई 200 बटा 12 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये देखिए यहां पर 16 आ गया। फिर हमने क्या किया कि ये 20 है, 20 में से भाग दिया 12 का, तो 1 आया, इसका मतलब 20 से पहले जो संख्या थी उसको हमने माइनस कर लिया। जैसे ही उसको हमने माइनस किया तो ये हमारे बीच वाली संख्या आ गई है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है ना। तो यानी कि हमारा ये 15 टोटल वो संख्याएं होगी। आप समझिएगा आगे। अब यहां पर कंसेप्ट आता है, ये तो हमने समझ लिया 12 से विभाजित कितनी भी संख्या हो सकती है, 13 से विभाजित, 15 से विभाजित, वो आप करके देख सकते हैं मान बदल करके। अब समझिएगा 1 से 500 तक 5 व 3 से विभाजित कितनी संख्या है, या तो वो 5 से विभाजित है या 3 से, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। देखिए वह और ये दोनों शब्द आ सकते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। या तो वह आ सकता है उस जगह या और आ सकता है। इसका मतलब जो भी संख्या है, जैसे मान लो कि ये 15 है, तो इसका मतलब ये 15 मुझे बताया 5 से विभाजित है और ये 3 से विभाजित है। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है दोस्तों। ऐसी संख्या जब भी आपको ढूंढनी हो, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे, 5 और 13 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा दोस्तों। क्लियर है, 15 आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो 500 है दोस्तों, इस 500 के अंदर आपको 15 का भाग दे देना। तो कितनी बार जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। 45 के बाद कितना बचेगा दोस्तों, यहां पर 5 नीचे आ जाएगा और ये 0 बचेगा। 15 3 45, यानी कि 33 जो है दोस्तों, 33 संख्याएं ऐसी है जो यहां पर 5 और 3 से विभाजित है, किसमें, 1 से 500 तक। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया है। और या वह हो, उसमें आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसे यहां पर हो गया 15 हो गया, यहां पर 30 हो गया, यहां पर 45 हो गया, इस प्रकार से लगातार चली हुई जानी चाहिए। तो इसका मतलब वो संख्या टोटल कितनी संख्या है, 33 ऐसी संख्या है जो या तो 15 से या 3 दोनों से विभाजित हो रही होगी। क्लियर है, साथ साथ में। अब चलते हैं आगे, देखिए ये भी वे वाला क्वेश्चन है, यानी और वाला क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है 1 से 800 तक 4 व 3 से विभाजित, यानी दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 4 व 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है। अब 12 यानी कि 800 में आप 12 का भाग दे देंगे, यहां पर ये 12 का भाग दे दीजिए, तो पूरी पूरी संख्या आ जाएगी। 12 6 72 होता है दोस्तों, तो ये 6 आ गया। अब 72 यानी कि 8 बचा है, फिर ये 0 आ जाएगा, तो दोस्तों यहां पर 6, यानी कि टोटल जो है आपका 66 संख्याएं। 66 संख्याएं ऐसी है दोस्तों जो क्या है, 4 और 3 दोनों से विभाजित है। इसीलिए वह और आए तो आपको डायरेक्ट बिना सोचे समझे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उन संख्या में भाग लगा देना, जो बचा हुआ जो आपका मान आएगा वही आपकी यहां पर संख्या हो जाएगी दोस्तों। अब समझिए यहां पर देखिए, या आ गया, या का मतलब होता है कि या तो वो 7 से विभाजित है या 3 से, दोनों से नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। पिछले वाले में और वह में तो दोनों से विभाजित हो रही थी, लेकिन यहां या का मतलब है कि भाई या तो वो 3 से विभाजित हो या 7 से। इसका कहने का मतलब है 7 और 3 दोनों से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 21 लिख दूं, 21 तो देखिए 7 तेरी 21 और तीनों 7 तो 21, ये दोनों से विभाजित है, तो ऐसी संख्या नहीं चाहिए इसको। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ऐसी दोनों संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 300 है, इस 300 में आप 7 का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, प्लस आप क्या कर दीजिए, इस 300 के अंदर 3 का भाग दे दीजिए। अब समझना मेरी बात को, जब मैं 300 में 7 का भाग दूंगा, इसका मतलब 7 से विभाजित वाली संख्या आ जाएगी। अब 300 में मैं 3 का भाग दूंगा, इसका मतलब 3 से विभाजित वाली आ जाएगी। अब मुझे बताइए, इनके बीच में ऐसी संख्याएं भी तो होगी, 7 में और 3 में जब भाग देंगे जो दोनों से विभाजित हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर माइनस कर देंगे कि ये 300 है। अब 300 क्या इससे माइनस करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे वापस, तो 7 तेरी 21 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। ये 21 यानी कि ये जो आपका मान है दोस्तों, यहां पर ये मान,
ये मान ऐसा माइनस कर रहे हैं जो दोनों ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं या तो 3 या 7 दोनों से विभाजित हो रही है, वो इस मान के द्वारा हट जाएगी। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, यहां पर आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 चौक कितना होता है, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी कि पॉइंट में नहीं लाना, 42 यहां आ गया, प्लस करना है हमें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 100 बार, 100 संख्या ऐसी है, ये 100 का भाग जा रहा है, माइनस 21 यानी एक बार, फिर 9, 21 चौक 84, देखिए 21 का भाग एक बार देंगे हम, यहां से अगर काटेंगे एक बार तो 21 आएगा, फिर 9 बचेगा, 9 बचेगा तो ये 0 लग जाएगा यानी 90 हो जाएगा। और हमें पता है 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक के 84 तो 4, यानी कि ये आ गया 4, तो टोटल देखिए 14 बार जा रहा है। क्लियर है? तो 14 ऐसी संख्या है जो 7 और 3 दोनों से विभाजित है, ये हमें नहीं चाहिए तो हम इनको माइनस कर लेंगे। तो हमें क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो 142 माइनस 14 हो जाएगा, तो 142 में से 10 गए तो 132 और फिर 4 ये तो 128, तो ये 128 आपका आंसर है। यानी 128 संख्याएं ऐसी है जो 3 और 7 दोनों से साथ साथ में विभाजित नहीं होती है। समझ में आ गया ना दोस्तों? जब भी यह वाला ऑप्शन आए आपके पास, आप इस 300 को 3 से विभाजित कर दीजिए, 7 से विभाजित करके जोड़ लीजिए, फिर एलसीएम लेकर के इनसे घटा लीजिए। ये घटाने वाली संख्या यानी कि ये संख्या ऐसी है जो दोनों से विभाजित है, ये हमें नहीं चाहिए तो इसे हम हटा लेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा, अब यहां पर देखिए ये वह वाला क्वेश्चन है, ये तो हमने कर लिया था वैसे भी। ठीक है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपके भाई की इस चैनल को जो है सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जितना हो सके, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जाते जाते एक बार लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।